स्टूडेंट्स वेलकम। बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर वन के अंदर एल्गी के साथ साथ हमें लाइकेन्स और ब्रायोफाइट्स की स्टडी करनी है। हम एल्गी के काफ़ी जेनरा स्टडी कर चुके हैं। हमने ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक और क्लेमाइडोमोनास पढ़ाई है, साथ में उनके जनरल कैरेक्टर्स, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल के बारे में भी स्टडी करी है। हम साथ में ब्रायोफाइट्स भी स्टार्ट करेंगे। ब्रायोफाइट्स भी एक प्लांट किंगडम का एक बड़ा ग्रुप है और ये ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये सबसे पहले पृथ्वी पर आने वाले कहें या पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले पौधे हैं। आज जितनी भी वनस्पति हम पृथ्वी पर मतलब स्थलीय वातावरण में, स्थलीय आवास में हम जो देखते हैं, जो एंजियोस्पर्म जिन्हें हम पुष्पीय पादप कहते हैं, जितने भी आप ये क्रॉप प्लांट्स हैं या आप जिम्नोस्पर्म की बात करें या आप टेरिडोफाइट्स की बात करें, जो स्थलीय वातावरण में आज अनुकूलित और फल फूल रहे हैं, उन सब के पूर्वज हम कहें तो ये कहना सही होगा कि इन सब के पूर्वज कोई है तो वो ब्रायोफाइट्स है। क्योंकि जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी वह पानी में हुई थी और पानी में ही सर्वप्रथम साइनोबैक्टीरिया के रूप में और फिर एल्गी, शैवालों के रूप में पौधों का विकास क्रम की शुरुआत हुई और कई हजारों करोड़ों वर्षों तक जीवन पानी में ही रहा था। स्थलीय वातावरण में जीवन का पूर्ण रूप से अभाव था, ना कोई वनस्पति थी, ना कोई जंतु थे। शने शने समय के साथ शैवालों से उत्पत्ति होती है ब्रायोफाइट्स की और ये ब्रायोफाइट्स स्थलीय वातावरण में आते हैं और इनसे फिर आगे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति होती है। ये पौधे अपने आप में ऐसे यूनिक प्लांट्स हैं जिनको काफ़ी कम लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। सामान्य लोग शायद इन पौधों के बारे में जानते नहीं होंगे या उन्होंने देखा भी होगा तो वो उसको काई के रूप में मान लेते हैं और इसलिए ये समूह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी 25,000 या उससे अधिक प्रजातियां इस समूह की इस विश्व भर में पाई जाती है। तो हम ब्रायोफाइट्स का अध्ययन करेंगे, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और सिलेबस में जो उनके जेनरास दे रखे हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पर उसके साथ ही मैं कुछ बेसिक्स पर आना चाहूँगा ब्रायोफाइट्स पर आने से पूर्व, खास करके बॉटनी जो हम अध्ययन कर रहे हैं। आप फर्स्ट ईयर बॉटनी के स्टूडेंट भी हैं तो एज ए स्टूडेंट हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जानें, हमें ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए कि हम किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, वो क्या है। तो बॉटनी, अगर आपसे कोई पूछे कि बॉटनी किसे कहते हैं, वनस्पति शास्त्र किसे कहते हैं, वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, तो उसका एक लाइन में सबसे बढ़िया डेफिनेशन है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर रिलेशनशिप, कि पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन और उनके मध्य जो रिलेशनशिप है उसके अध्ययन को हम बॉटनी कहते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन, यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है, अध्ययन कौन सा? वैज्ञानिक अध्ययन। और वैज्ञानिक अध्ययन भी एक अपने आप में एक तरीका है किसी भी चीज़ को स्टडी करने का। बॉटनी को हम प्लांट साइंस भी कहते हैं, प्लांट बायोलॉजी भी कहते हैं या फाइटोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। इन किसी भी नाम से हम इससे जान सकते हैं। द डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें दो चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब व्हाट आर प्लांट्स एंड व्हाट इज साइंटिफिक स्टडी, ये चीज़ हमें समझनी होगी। प्लांट्स जो है एक क्या है? लिविंग ऑर्गन, वे भी जीव हैं, ऑफ द काइंड एग्जम्प्लीफाइड बाय ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस, फर्न्स एंड मॉसेस। जैसे कि हम प्लांट्स, हम उन सभी जीवों को कहते हैं, जैसे कि हम जितने भी पेड़ हैं, जितने भी झाड़ियाँ हैं, जितने भी हर्ब्स हैं, जितने भी ग्रासेस हैं, चाहे वो फर्न्स हों चाहे मॉसेस हों, सबको हम प्लांट्स कहते हैं।
क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक निश्चित स्थान पर हमेशा ग्रो करते हैं, एक परमानेंट जगह पर पाए जाते हैं। वो अपनी जगह को बदल नहीं सकते। जिस जगह पर कोई पेड़ उग रहा है वो चल फिर करके दूसरी जगह पर नहीं जा सकता। इसका मतलब वो जहाँ पर है वहीं पर अपना पूरा जीवन यापन उसी परमानेंट जगह पर करते हैं। वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो वाटर को, वो पानी को अवशोषित करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अवशोषित करते हैं अपने मीडियम से। मतलब अगर वो ज़मीन में है तो ज़मीन से में जो जड़ें वहाँ पर वो ज़मीन से पानी है, लवणों का अवशोषण करते हैं रूट्स के माध्यम से। और अपनी हरी जो भाग हैं, हरी जो पत्तियाँ हैं, उन पत्तियों में इनकी सहायता से वो अपना खुद का स्वयं का भोजन का निर्माण करते हैं। उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में, पानी और लवणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वह एक C6H12O6 ग्लूकोज या एक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट जो है CHO कंपाउंड, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो एक कार्बनिक पदार्थ है। इसका निर्माण अकार्बनिक तत्वों से हो रहा है, पदार्थों से हो रहा है, जैसे कि CO2 और H2O से प्रकाश की उपस्थिति में। यह महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो है वह क्लोरोफिल जो कि वर्णक है, उस वर्णक की उपस्थिति में होता है। इसलिए हम इन सबको प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि वो स्पोर्स बनाते हैं, उनके पास सेल वॉल होती है, वो मूव नहीं कर सकते हैं, वो सब प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हालांकि फंजाई जैसे कि मशरूम्स को भी हमने प्लांट किंगडम में रखा हुआ है। कारण है उसका क्योंकि वो इमोबाइल है और बीजाणु प्रोड्यूस करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्लांट्स में ये यूनिकनेस है कि सभी प्लांट्स इमोबाइल है, अगतिशील है, सभी अपने जीवन काल में बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। इसी आधार पर मशरूम को भी, जो कि कवक हैं, उनको भी हम प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं। कारण क्योंकि इन दो चीज़ों से वो सिमिलर है। एक तो वो भी इमोबाइल है, वो भी स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, हालांकि वो अपना भोजन का निर्माण नहीं करते, ये उनकी विभिन्नता है प्लांट से। पर उनके पास भी कोशिका भित्ति होती है जैसे कि पौधों के पास, पर उनकी कोशिका भित्ति किसी काइटिन की बनी होती है। Plants are virtually everything we do in the world. Humans have relied on plants for survival and pleasure for nature. क्योंकि प्लांट, अगर पौधे नहीं हो तो शायद इस सृष्टि पर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर प्लांट्स यहाँ से समाप्त हो जाए तो पृथ्वी पर संपूर्ण जो जीवन है वह भी समाप्त हो जाएगा। प्लांट आर द बेसिस ऑफ मैनी नेशनल एंड वर्ल्ड इकोनॉमीज। तो इनकी महत्ता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक स्टडी। तो पौधे क्या है? पौधे ऐसे जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो अगतिशील हैं, जो अपने जीवन काल में विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। तो ऐसे समस्त जीवों को हम प्लांट्स कहते हैं और उनके वैज्ञानिक अध्ययन को हम बॉटनी कहेंगे। तो व्हाट इज साइंस? Science is the intellectual and practical activity encompassing the systematic study of the structure and behavior of the physical and natural world through observation and experimentation. That is called a scientific study. तो हम जो साइंटिफिक अध्ययन क्या है? साइंटिफिक अध्ययन एक तरह का सिस्टमेटिक स्टडी है जो भी भौतिक या रासायनिक गतिविधियाँ इस नेचुरल वर्ल्ड में प्राकृतिक तौर पर जो भी गतिविधियाँ हो रही है उसका सिस्टमेटिक अध्ययन ही, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के साथ जो सिस्टमेटिक अध्ययन कर रहे हैं हम उसको साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं। जैसे मान लिया अगर कोई फल पेड़ से नीचे एक जमीन पे गिर रहा है तो ये एक प्राकृतिक घटना है। वो क्यों गिरा, क्या कारण है, उसके पीछे क्या अवधारणा है, उस अवधारणा की पुष्टि के लिए हमने क्या प्रयोग किए, ये सब चीज़ें साइंटिफिक अध्ययन कहलाता है। तो किसी भी साइंटिफिक अध्ययन के लिए 4 बातें प्रमुख होती हैं। वो 4 बातें इस प्रकार हैं: ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड थ्योरी। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी भी प्राकृतिक घटना को घटित होते हुए देखना, महसूस करना।
जैसे मान लिया कि सूर्य जो है हम देखते हैं कि पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि सेब जैसे फ्रूट फॉलिंग टू ग्राउंड, कि कोई फल है वो पेड़ से नीचे जमीन पे गिर रहा है, ये एक नेचुरल अभिक्रिया है। तारे टिमटिमाते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले किसी वैज्ञानिक अध्ययन का मूल आधार क्या है? ऑब्जर्वेशन की हमने ये चीज देखी है ना, कि पानी पहाड़ से नीचे की ओर आ रहा है पर नीचे से पहाड़ की ओर नहीं चढ़ रहा है ना। तो पहाड़ के ऊपर से पानी बहता हुआ नीचे आ रहा है पर नीचे से बहता हुआ पानी पहाड़ पे नहीं चढ़ेगा नेचुरली। तो ये जो चीज़ है ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन जब हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं तो हम एक उसके लिए अवधारणा, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। अ मॉडल, हाइपोथेसिस क्या है? मॉडल और एन एक्सप्रेशन इज कंस्ट्रक्टेड टू अकाउंट फॉर द ऑब्जर्वेशन। कि हम एक ऐसा एक्सप्लेनेशन हम तैयार करें ताकि हमने जो चीज़ ऑब्जर्व करी है, जो महसूस करी है, उसको हम समझा सकें। उदाहरण के तौर पर कि ज़्यादातर वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया है, जानते हैं कि प्लांट्स नेवर अकर्ड इन डार्क केव्स एंड ग्रो पुअरली इन डिम लाइट। दे हाइपोथेसाइज्ड दैट प्लांट नीड्स लाइट टू ग्रो। ज़्यादातर वैज्ञानिकों ने देखा कि पौधों को कभी अंधेरी गुफाओं में या जहाँ बहुत ही कम रोशनी आ रही हो वहाँ पर उगते हुए देखा नहीं देखा है। तो ये चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की। उन्होंने ये देखा कि प्लांट्स वहीं ग्रो करेंगे, वहीं वृद्धि करेंगे जहाँ पर उनको प्रचुर मात्रा में रोशनी मिलेगी। ये ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दी कि प्लांट्स नीड लाइट टू ग्रो। मतलब अगर वो रोशनी में ही वृद्धि करें, इसका मतलब पौधों को सूर्य की रोशनी की आवश्यकता है। तो उन्होंने हाइपोथेसिस दे दी प्लांट्स नीड्स लाइट टू ग्रो। पर ये अवधारणा, ये हाइपोथेसिस सही है या नहीं है, इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता है। और विज्ञान बिना प्रमाण के आगे नहीं बढ़ता। जो भी वैज्ञानिक घटनाक्रम होते हैं, जिसको फाइनली हम थ्योरी कहते हैं, उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। जैसे हम यही मान के चले कि प्लांट्स नीड लाइट टू ग्रो, तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस है कि भी प्लांट्स नीड लाइट टू ग्रो, तो इसको हम प्रमाणित करते हैं। कैसे करते हैं? मान लिया हमने कुछ प्लांट्स लिए, सेवरल प्लांट्स आउटडोर, सम इन लाइट एंड सम इन हेविली शेडेड। और हम कुछ प्लांट्स लेते हैं, दो गमले लेते हैं, ठीक है, एक ए है और एक बी है। एक गमले के पौधे को तो हम रखते हैं रोशनी में, ए वाले को, और एक गमले को, बी वाले को हम रखते हैं बंद कमरे में। और 2 दिन बाद देखते हैं कि जो ए वाला जो गमला है वो पौधा वृद्धि कर, मान लिया कि पहले वो 5 सेंटीमीटर हाइट पे था और देखा तो वो 7 सेंटीमीटर हाइट पे हुआ, तो मतलब उसने वृद्धि करी है। जबकि जो अंदर जो गमला था बी वाला, वह 5 सेंटीमीटर पे ही रहा और मुरझा भी रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, अब दोबारा क्या करते हैं, बी वाले गमले को तो हम बाहर रखते हैं और ए जो गमला है उसको अब हम कमरे के अंदर डार्क में रखेंगे। पुनः 2 दिन बाद आके देखते हैं जो बी वाला गमला अब जो बाहर है वह अच्छी खासी वृद्धि कर रहा है, अब उसकी हाइट बढ़ रही है। जबकि जो ए गमला जो पूर्व में बाहर था, अब हमने उसे अंदर रखा, तो बंद कमरे में रोशनी की अनुपस्थिति में अब वो मुरझा रहा है। तो इससे हमारी जो बात है उसकी हम पुष्टि करते हैं कि हाँ, वास्तविकता में पौधे को अपनी वृद्धि के लिए लाइट की अति आवश्यकता है। अब हम इसे थ्योरी कहेंगे कि हमने प्रमाणित कर दिया है। तो ये तरीका होता है वैज्ञानिक अध्ययन का, इसे कहते हैं साइंटिफिक स्टडी। तो साइंटिफिक स्टडी में सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद हम एक हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे। उस हाइपोथेसिस की पुष्टि के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। हो सकता है एक्सपेरिमेंट फेल होंगे तो हमारी हाइपोथेसिस गलत होगी, पर अगर हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट सटीक बैठता है, सही बैठता है, हाइपोथेसिस की पुष्टि करता है, तो उसे हम प्रामाणिक तौर पर फिर हम थ्योरी कहेंगे। यही वैज्ञानिक अध्ययन जो है पौधों का, प्लांट्स का वैज्ञानिक अध्ययन को हम बॉटनी कहते हैं। और ये जो प्लांट्स हैं उनको हम ब्रायोफाइट्स जो है, पर्टिकुलरली टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एल्गीज में विभाजित करते हैं। ये जो 5 मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं आप देख सकते हैं। सर्वप्रथम ग्रीन एल्गी,
उसके बाद मॉसेस, ये ब्रायोफाइट्स आते हैं। फर्न्स, ये टेडोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स। एल्गी, फिर कोन बेरिंग प्लांट्स, ये जिम्नोस्पर्म्स हो गए। और फ्लावरिंग प्लांट्स ये हो गए एंजियोस्पर्म्स। तो ये ही इनका विकास का क्रम भी है कि सबसे पहले जो पौधे थे वो एल्गी थे, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स आए, ब्रायोफाइट्स के बाद टेडोफाइट, टेडोफाइट से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। तो बच्चों, हमने वैसे ब्रायोफाइट्स की शुरुआत करनी है, तो अगली क्लास से हम ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे।